मिडिल एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपके सामने अवेलेबल है मासिक मूल्यांकन कक्षा 10वीं विज्ञान। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपके सामने एक एक प्रश्न का उत्तर बताया जाएगा। जो बड़े टाइप के क्वेश्चन आंसर हैं उनका आंसर आपको फुल एचडी प्रिंटेड पीडीएफ के माध्यम से प्रेजेंट किया जाएगा। इतना ही नहीं, आप उस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक जरूर कीजिएगा। और अगर आप लिंक के थ्रू डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो टेलीग्राम से जाइए और आसानी से डाउनलोड कर लीजिए। दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एंड तीसरा ऑप्शन ये वीडियो, जिसके माध्यम से आप क्वेश्चन आंसर को समझ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली किसी भी प्रश्न का उत्तर रटाऊंगा नहीं, बल्कि समझाने पर ज़्यादा फोकस करूँगा ताकि आप अपने फाइनल एग्जाम की भी यहीं से प्रिपरेशन कर सको। हमारा पहला नंबर कह रहा है सही विकल्प चुन करके लिखो। इसमें पहला नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। सिंपल सा ये कह रहा है कि जब हम लेंस बनाते हैं तो किस पदार्थ का यूज़ नहीं होता है। पानी का यूज़ होता है क्या? हाँ जी होता है। कांच का होता है, प्लास्टिक का इसका भी यूज़ होता है, लेकिन मिट्टी का यूज़ कहीं पर नहीं करते हैं लेंस को बनाने के लिए। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य। ये इसका सही आंसर है, तो यही आपको टिक करना है। नेक्स्ट कहता है आकाश का नीला रंग का कारण क्या है। ऐसा क्या कारण है कि आकाश हमें नीले रंग का दिखाई देता है? तो हमारे ऑप्शंस कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, विक्षेपण, अपवर्तन एंड परावर्तन। तो इसका सही आंसर लिखेंगे प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन कारण आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है। इस चीज़ को गौर कीजिएगा। चौथा नंबर कहता है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या कहलाता है। मतलब आपके आँख में प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है ताकि तुम चीज़ों को देख पाते हो। जैसे अभी तुम मोबाइल देख रहे हो ना, तो मोबाइल में तुम्हारा प्रतिबिंब कहाँ पे बना है? तो ये रेटिना पर बना है एंड इसी के माध्यम से तुम चीज़ों को देख सकते हो। नेक्स्ट कहता है प्रश्न क्रमांक 2 रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की डैश डैश होती है, तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। बाकी इन सब का आंसर लिखित मिलेगा, टेंशन मत लो। दूसरा नंबर कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यह डैश डैश से दूर हट जाती है। देखो यार, सघन से विरल में जाए या विरल से सघन में जाए, एक अभिलंब होता है एंड अभिलंब से ही ये सारे एक्शंस एंड रिएक्शन होते हैं। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर अभिलंब लिखना है। अभिलंब से दूर हट जाती है कब? जब सघन से विरल में जाती है, और जब विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। इस चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट कहता है तीसरा नंबर दूर दृष्टि दोष का कारण नेत्र गोलक का डैश डैश हो जाना है, तो यहाँ पर छोटा हो जाना है, तो यहाँ पर आपको छोटा लिखना है। आगे बढ़ते हैं, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रिज्म से गुजरने पर कौन से रंग के लिए विचलन कोण का मान सबसे कम होता है? तो यहाँ पर आपको लाल रंग लिखना है। लाल का सबसे कम और बैगनी सबसे अधिक होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट कहता है नेत्र लेंस पर आपतित प्रकाश की मात्रा कौन सामंजित करता है? तो यहाँ पर आइरिश डायफ्राम लिखना है। बस इतना लिखकर कंप्लीट करना है। अब यहाँ से प्रश्न और उत्तर स्टार्ट होता है। इन सभी को पीडीएफ के माध्यम से प्रेजेंट किया जाएगा। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताइए। सिंपल सा यार है ना, 2 प्रकार होते हैं, अवतल एंड उत्तल। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, ये चीज़ पूछा गया है। स्नेल का नियम क्या है, ठीक है। एंड यहाँ पर कहता है कि कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करते समय अपना पथ क्यों मोड़ लेती है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है अवतल और उत्तल दर्पण के विभेदन कितने प्रकार से किए जा सकते हैं। मतलब किस प्रकार से पहचान पाएंगे कि ये अवतल है और ये उत्तल है, ठीक है। सबसे पहले लेंस की मोटाई पर तुम विभेद कर सकते हो, ठीक है। ऐसे इसके अथवा में एक दिया है समतल दर्पण द्वारा किसी बिंब पर बनाए गए प्रतिबिंब की विशेषताएं बताना है। एंड 7वें नंबर का क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने फुल एचडी प्रिंटेड पीडीएफ की तरफ, जहाँ से आगे के आंसर्स को कवर करते हैं। तो ये रहा आपके सामने आंसर। पहले का आंसर आपको मिट्टी लिखना है, दूसरे का दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस, थर्ड नंबर में लिखना है प्रकाश का अपवर्तन, फोर्थ नंबर में रेटिना। एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड की मैं बात करता हूँ तो पहले में आधा, दूसरे में अभिलंब, तीसरे में छोटा, एंड तीसरे की बात करूँ तो लाल एंड आयरिश डायफ्राम लिखना है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फोर्थ नंबर हो गया गोलीय दर्पण के प्रकार, ठीक है। तो जिस दर्पण का परावर्तन तल गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। तो ये रहा इसका आंसर्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रकाश का बर्तन क्या है? तो ये रहा इसका आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट कहते हैं स्नेल का नियम। तो ये रहा इसके नियम, ठीक है। इसके आपके सामने दो नियम है। पहला क्या होगा, सीधी रेखा, और दूसरा क्या हो गया, अपवर्तनांक के बीच बनने वाले कोण गुणनफल स्थिर होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसी के अथवा में जो प्रश्न पूछा गया था, ठीक। तो इसका आंसर अवेलेबल रहा। ये रहा प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर कि कैसे पहचानेंगे कौन सा दर्पण अवतल है कौन सा उत्तल है। इसका आंसर आपके सामने लिखा गया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, ठीक है, कैसा कैसा होता है, तो यहाँ पर लिखा गया है। एंड ये रहा 7वें नंबर का आंसर, प्रिज्म द्वारा जो प्रश्न पूछा गया था, तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। गॉट इट। नेक्स्ट इसी का अथवा जो पूछा गया था, हमें दिया गया था कि डॉक्टर द्वारा 1.5 डायप्टर का लेंस दिया जाता है, ठीक है। तो ये रहा इसका आंसर, तो इसका आंसर आपका आएगा 66.7 सेंटीमीटर। गॉट इट। तो इस प्रकार से ये भी कंप्लीट होता है। लीजिए स्टूडेंट्स, आपके सामने सही प्रश्न का उत्तर कंप्लीट कर दिया हूँ। पीडीएफ को डाउनलोड जरूर कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पीडीएफ को डाउनलोड करने से फायदा ये मिलेगा कि बार बार आपको एक ही वीडियो को देखना नहीं पड़ेगा। वीडियो गेन करता हूँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिडिल एजुकेशन को सब्सक्राइब कर रखना। मिडिल एजुकेशन में बहुत तगड़ी कंटेंट आते हैं और हर एक एग्जाम के लिए एकदम यूनिक कंटेंट आएगा, तबाही मचा देगा और आपको लगेगा कि वाकई यार मिडिल एजुकेशन इज़ द बेस्ट। वीडियो गेन करता हूँ एग्जाम के लिए। ऑल द बेस्ट।